Good morning. Today we will discuss about units and measurement. Okay, let's start. Unit and measurement. Units and measurement. मात्रक एवं मापन, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फिजिक्स में आपको मेज़रमेंट एसेंशियल है। जब तक आप मेज़रमेंट नहीं करेंगे तब तक आप लैब में जो है प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। तो मेज़रमेंट करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट चला करती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि लंबाई को हम मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, इंच में भी नापते हैं, फुट में भी नापते हैं। तो अगर अलग अलग देशों में अलग अलग जो इकाइयां हैं नापने की वो अलग अलग हो जाएं तो बहुत कॉम्प्लिकेट आ जाएंगे। अब चूँकि साइंस जो है यूनिवर्सल है, पूरे विश्व में जो है एक ही होता है, जो लॉ हैं साइंस के वो सब जगह क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन हटाने के लिए वर्ल्ड पे एसआई यूनिट्स या एसआई सिस्टम को गठित किया गया, इंटरनेशनल यूनिट अडॉप्ट की गई। दैट मीन्स जनरल लैंग्वेज में तो आप कोई भी यूनिट लगा लीजिए, लेकिन जब आप साइंस की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको एक सिस्टम है जिसके अनुसार ही यूनिट रखनी पड़ेंगे, उसे एक स्टैंडर्ड माना गया है, वो है एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट्स होती हैं जिनको आपको अप्लाई करना है साइंस की स्टडी के लिए, साइंस में मेजरमेंट के लिए। तो जनरली 3 प्रकार के पहले से चले आ रहे सिस्टम थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से थे 3 प्रकार के सिस्टम। पहला था FPS, दूसरा था CGS और तीसरा था MKS। ठीक है, यहाँ पर जो F है ये फीट यानी फुट को, P पौंड, S सेकेंड। इसी तरीके से यहाँ पर C सेंटीमीटर, G ग्राम और S जो है सेकंड को डिनोट करता है। MKS सिस्टम, इस सिस्टम में M मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो ये 3 सिस्टम चलन में थे। ठीक है, 3 पद्धतियाँ कौन कौन सी, FPS पद्धति, CGS पद्धति और MKS पद्धति। जहाँ FPS में F फीट, P पौंड, S सेकंड होता है। यानी F जो है फीट लंबाई का मात्रक है, यूनिट है। ये जो है मास का हो गया P पौंड और S जो है टाइम का हो गया सेकंड। इसी तरीके से CGS सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और समय को सेकंड में मेज़र करते हैं। MKS सिस्टम में लंबाई को मीटर में, मास को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेज़र करते हैं। तो अब ये मेनली 3 प्रकार के सिस्टम चले आ रहे थे। तो इससे भी कॉम्प्लिकेशन थे कि कहाँ हम कौन सा सिस्टम अप्लाई करें। तो इसलिए जो SI है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, इन्होंने क्या किया, इस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए एक ही सिस्टम को मान्यता दी और वो है MKS सिस्टम। इसको ही इसमें फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में आप जब साइंस में मेज़रमेंट करते हैं तो हम जो है SI यूनिट्स का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स दूरी को हम मीटर में मेज़र करेंगे, मास को हम किलोग्राम में मेज़र करेंगे और समय को हम सेकेंड में मेज़र करेंगे। तो ये तो थी स्टैंडर्ड यूनिट्स और सिस्टम, हमें किसको अप्लाई करना है, मेज़रमेंट्स के लिए। ओके, अब यहाँ पर आता है फिजिकल क्वांटिटी। देखो, ये तो था मेज़रमेंट करने का सिस्टम, तरीका कैसे हम मेज़रमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन करना किससे है मेज़रमेंट, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है भौतिक राशियाँ, इन्हें हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। तो फिजिक्स में 2 प्रकार से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियाँ, इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है।
मुख्य रूप से 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्या क्या हैं वो 2 ग्रुप, चलिए देखते हैं। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसे हिंदी में लिखते हैं मूल भौतिक राशियाँ, ठीक है। दूसरा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और हिंदी में इसे लिखेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। और इन मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होंगे उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे, और जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगी इनके जो यूनिट्स होंगे उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं ये किसी पर भी निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। ये ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी पर भी निर्भर नहीं होती हैं। जबकि जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं ये भौतिक राशियाँ इनकी हेल्प से उत्पन्न की जाती, इसीलिए इसे व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहा जाता है। तो मूल भौतिक राशियाँ क्या हो गई, ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशियों की मदद से उत्पन्न की जाती हैं। ऐसे ही मात्रक हो जाएगा, मूल मात्रक किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की मदद से उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी हैं, और ड्राइव्ड कौन कौन सी हैं। हम कैसे फंडामेंटल की हेल्प से ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूनिट्स और मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, जहाँ हमने 3 सिस्टम देखे, एक एफपीएस सिस्टम है, एक सीजीएस सिस्टम है, एक एमकेएस सिस्टम है। लेकिन हम एसआई यूनिट के तहत एमकेएस सिस्टम को ही अप्लाई करते हैं मेज़रमेंट के लिए फिजिक्स में। हमें मेज़रमेंट करना है फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। भौतिक राशियों का हमें क्या करना है, मेज़रमेंट करना है। तो ये जो भौतिक राशियाँ हैं, जितनी भी भौतिक राशियाँ, इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप में इन्हें रखा गया। पहला है फंडामेंटल और दूसरा है ड्राइव्ड। फंडामेंटल भौतिक राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी पर भी निर्भर नहीं करती हैं। इसके विपरीत जो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं वो किसकी मदद से उत्पन्न होती हैं, मूल भौतिक राशियों की मदद से उत्पन्न होती हैं। जो इनके मात्रक होंगे उन्हें मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स ही मूल मात्रक, और जो इसके मात्रक होंगे उसे व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। इसे अब डिटेल में देखते हैं कि फंडामेंटल क्या है और ड्राइव्ड कौन कौन से। तो हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी को देखेंगे। दिस इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ठीक है। तो जो फंडामेंटल है, क्या बताया मैंने, ये किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, जबकि जो ड्राइव्ड हैं वो इनके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फंडामेंटल भौतिक राशियाँ कौन कौन से हैं। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। टेबल में देखिए ये है सीरियल नंबर, ये हो गया नेम, किसका नाम, भौतिक राशियों का नाम, ठीक है। यहाँ पे हो गया इनकी यूनिट्स, और यहाँ पे हो गया किस चिन्ह से, प्रतीक चिन्ह, दैट मीन्स सिंबल। सिंबल क्या होगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी हैं भौतिक राशियाँ हमारे पास। जो मूल भौतिक राशियाँ हैं यह हैं, पहली मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान, इसकी यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम, और इसको डिनोट करते हैं, जो सिंबल है वो के के साथ स्मॉल जी। दूसरे
भौतिक राशि है लंबाई। इसकी जो यूनिट्स है, लंबाई की जो यूनिट है वो है मीटर, और इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तीसरी भौतिक राशि है समय। इसकी जो यूनिट है वो है सेकंड, और इसे SEC ऐसे डिनोट करते हैं। चौथी भौतिक राशि है वैद्युत धारा। इसकी जो यूनिट है वो है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A से। पांचवी भौतिक राशि है तापमान। ठीक है, तापमान की जो यूनिट है यह है केल्विन। MKS पद्धति में जो हम SI सिस्टम देख रहे हैं उसमें इनकी यूनिट्स ये हैं केल्विन, जबकि आप जनरल लैंग्वेज में तापमान की यूनिट क्या लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस से इसको डिनोट करते हैं, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, केल्विन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल K से। छठी जो भौतिक राशि है इसका यह है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो है कैंडेला, और इसको जो डिनोट करते हैं कैपिटल C के साथ स्मॉल d। सातवीं भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इसकी जो यूनिट है उसको मोल कहते हैं, और इसको स्मॉल m, o और l से डिनोट करते हैं। तो ये थी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जो भौतिक राशियां में जो मूल भौतिक राशियां वो हैं 7 भौतिक राशियां: द्रव्यमान, लंबाई, समय, वैद्युत धारा, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। जो इनकी यूनिट्स है, द्रव्यमान मास की यूनिट्स हो गए किलोग्राम, इसको डिनोट करेंगे केजी से। लंबाई लेंथ या दूरी, इसकी जो यूनिट्स हो गए मीटर, और इसे मेजर करेंगे m से। तीसरा हो गया समय, इसका यूनिट हो गया सेकेंड, SEC से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और A टेम्परेचर केल्विन K, एंड एल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला CD, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल और मोल। तो ये हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, ये तो हो गए हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब हमने देखना ड्राइव्ड क्या है, तो एग्जाम्पल देखते हैं ड्राइव्ड का। एग्जाम्पल किसे कहेंगे, जैसे एरिया। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई। तो एरिया जो है ये किस पे है, लंबाई पर डिपेंड करता है, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया जो है किससे उत्पन्न है, लंबाई गुणा गई चौड़ाई। किससे उत्पन्न हो रहा है ये, इस भौतिक राशि से, लेंथ से। तो इसका जो मात्रक है ये भी है m इंटू एम। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और ब्रेथ को भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो एरिया है ये एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसकी हेल्प से उत्पन्न हो रही है, मूल भौतिक राशि। कौन सी मूल भौतिक राशि, लंबाई। तो ये कैसी भौतिक राशि हो गई, ये हो गई व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि, क्योंकि ये मूल भौतिक राशि की मदद से उत्पन्न हो रही है। इसी तरीके से इसका मात्रक हो गया व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ये किससे उत्पन्न हो रहा है, लंबाई के मूल भौतिक मात्रक से, मीटर से, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, सेकंड एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बराबर दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं दूरी को? मीटर में लंबाई को। और समय को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो ये हो गया वेलोसिटी बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो किन भौतिक राशियों पर डिपेंड कर रहा है? एक तो लंबाई पर और दूसरा समय पर, लंबाई और समय पर। तो जो वेग है वो कैसी भौतिक राशि हो गई? व्युत्पन्न भौतिक राशि। और जिसका मात्रक है वो क्या? मीटर पर सेकंड। यानी किस पर डिपेंड है? इस पे और इस पर। तो इस तरीके से वेग एक व्युत्पन्न मात्रक है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड एक व्युत्पन्न मात्रक है। वेग जो है एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है और मीटर पर सेकंड इसका व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। तो ये थे आपके पास फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज द मास एंड द यूनिट इज kilogram. Second is the length and unit is the meter. Third is time and the unit is the second. Fourth, electric current, unit is the ampere. Fifth is the temperature, unit is the Kelvin. And sixth is the luminous intensity and the unit is candela. And last one is quantity of matter and the unit is the mole. This is the 7 fundamental physical quantity and these quantities are doesn't depend any other physical quantity, but the derived quantities are depend on the fundamental quantity. and इनको छोड़ के जितनी भी भौतिक राशियाँ वो सारी क्या हो गई? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एरिया का और वेलोसिटी का, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, उसका नाम है बीमा और वो है डायमेंशन, ठीक है। बीमा या डायमेंशन, हिंदी में से कहेंगे बीमा, ठीक है। तो जो ये 7 भौतिक राशियाँ हैं, अभी आप बीमा इसके बाद नेक्स्ट उसमें डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ मैं कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जब हम द्रव्यमान की बीमा में लिखेंगे, इसको बीमा से डिनोट करेंगे, तो केजी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, मीटर को डिनोट करेंगे एल से, सेकंड को डिनोट करेंगे टी से, बाकी करंट को ए से ही डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को कैपिटल के से ही, और ज्योति तीव्रता को सी विद स्मॉल डी से ही, और पदार्थ की मात्रा को एम ओ इससे डिनोट करते हैं जब हम बीमाएँ पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ हम बीमा पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर द्रव्यमान को कैपिटल एम, मतलब किलोग्राम को कैपिटल एम, मीटर को कैपिटल एल, सेकंड को टी, एम्पियर को ए, केल्विन को के, ज्योति तीव्रता को सी डी और मोल को मोल से डिनोट करेंगे। तो जो आज हमने डिस्कस किया देयर वाज द 3 सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, थे और हैं भी, लेकिन बट चलन में अब नहीं है। FES सिस्टम, CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। बट कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए SI जो यूनिट्स हैं ये हम आज लेते हैं, और इसमें हम मेनली MKS सिस्टम को ही लेते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब हमें मेजरमेंट करना है तो किसका करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी वर्ड में हैं, जितनी भी अभी तक ज्ञात हैं या जो अज्ञात होंगी, उनको 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप फंडामेंटल का है और दूसरा है व्युत्पन्न का। तो फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं है और व्युत्पन्न फंडामेंटल की हेल्प से जनरेट की जाती हैं। फंडामेंटल में 7 हैं, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। इनकी हेल्प से जो भी उत्पन्न किए जाएंगे उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो आपको क्या करना है, ये तो तैयार करना ही है, इसके साथ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो आपकी बुक में हैं, उनको लिखना है, ठीक है। उनको देखना है। जो भी एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एरिया, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वर्क हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, उनको मूल भौतिक राशियाँ और मूल मात्रकों के टर्म्स में आपको तोड़ना है, ठीक है। इस टर्म्स में आप उनको लिखना है। तो आज
आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे डिस्कशन। और आज हमने डिस्कस किया यूनिट एंड मेजरमेंट्स पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और वहाँ हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, डायमेंशन या बीमा को। ठीक है, देन फॉर टुडे ओके, थैंक यू।